बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो लेक्चर है हमारा, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। हमारे पास एक एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एज शोन इन द फिगर। द डायपोल इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड सेंटर्ड एट द ओरिजिन। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ऑन द वाई एक्सिस पे पॉइंट पी है, वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट ए में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और एक दूसरे से किसी डिस्टेंस 2a पे सेपरेट हैं। यानी जो आपके पास y एक्सिस है उससे प्लस q चार्ज का डिस्टेंस भी a है और माइनस q चार्ज का डिस्टेंस भी a है। फिगर के अंदर ये बात आपको बताई हुई है। और पॉइंट p का जो है वो x एक्सिस से डिस्टेंस वो स्मॉल y है। तो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट फाइंड करना है पॉइंट p पे ड्यू टू दीज टू चार्जेस। तो वो आपके पास किसके बराबर होगा, के ई समेशन आई क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा हुआ है, इसके बराबर होगा क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई समेशन। ठीक है, आपके पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है, क्यू ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस वाई स्केयर। यानी आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू का ले पी से। तो ये डिस्टेंस आपको पता है कि ये वाई है और ये डिस्टेंस आपको पता है ये ए है, ये राइट ट्रायंगल बन रही है। तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, अंडर रूट ए स्केयर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आपका जो ये माइनस क्यू चार्ज है उसका भी डिस्टेंस आपके पास ये वाला, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपके पास जो है वो यहाँ पर आप क्या करते हो कि क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, नीचे डिवीजन में सेम है चीज़, तो ये आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका बी पार्ट है आपके पास कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट आर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी ये पॉइंट आर आपको गिवन है, पॉइंट आर का आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस सपोज कर लो कि एक्स के बराबर है। तो प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस आर से कितना होगा, एक्स प्लस ए, और माइनस क्यू चार्ज का कितना होगा, एक्स माइनस ए। तो अब हमने क्या करना है, वही रिलेशन लगाना है और उसमें माइनस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस ए करेंगे। क्यू को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो है वो उसका एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस ए आएगा, यहाँ एक्स माइनस ए आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो है वो माइनस 2a बचेगा। तो 2q के ई क्यू ए डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ये आपके पास आ गया डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जो पॉइंट सी है इसका, उसमें आपके पास क्या है, कैलकुलेट वी एंड ई एक्स एट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस फॉर फ्रॉम द डायपोल। डायपोल से दूर अगर आप चले जाएँ तो आपने वी फाइंड करना है और ई एक्स फाइंड करना है पॉइंट के ऊपर जो कि डायपोल से दूर है। तो अब आपके पास जो है पॉइंट आर फॉर फ्रॉम द डायपोल, एक्स इज ग्रेटर देन ए है। तो देखिए आपके पास अगर एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अप्रॉक्सीमेटली एक्स स्केयर के बराबर ही होगा, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ई एक्स फाइंड करना है। ई एक्स फाइंड करने के लिए ई एक्स आपको पता है कि किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स के बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग। इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे आप तो ये आएगा माइनस 4ke³ ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, और ये भी केस आपके पास कहाँ है, जब आपके पास एक्स इज ग्रेटर देन ए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हमारे पास क्या होती हैं। In electric field of a single charge or more than one charges, we can draw surfaces such that electric potential at all the points from them are equal. Such surfaces are called equipotential surfaces और planes। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या है कि अगर सिंगल चार्ज है या एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनके लिए हम कुछ सर्फेसेस ड्रा करते हैं। और वो सर्फेसेस हम किस तरह से ड्रा करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन तमाम पॉइंट्स पे वो इक्वल होना चाहिए। इस तरह की जो सर्फेसेस होती हैं उनको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस या इक्विपोटेंशियल प्लेन्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू इज गिवन बाय, तो वो आपके पास v किसके बराबर होगा, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r के बराबर होगा। अब ये रिलेशन हमें क्या सजेस्ट करता है, ये रिलेशन हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ सेम डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज q विल बी इक्वल
ठीक है, ये हमें क्या रिलेशन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उन तमाम चार्जेस का जो कि सेम डिस्टेंस आर पे है उनका इक्वल होगा। इफ़ वी जॉइन दीज पॉइंट्स वी विल गेट अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले तो हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस बनती है जिसका रेडियस आर होगा और उसके ऊपर चार्ज क्यू होगा उसके जो के सेंटर पे है। इस तरह ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये रिप्रेजेंट करती है इक्विपोटेंशियल सरफेस को। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और इक्विपोटेंशियल सरफेसेज इज ज़ीरो। वर्क डन जो है आपके पास किसी भी मूविंग टेस्ट चार्ज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चले जाएं तो वो वर्क डन आपके पास ज़ीरो होगा। इट कैन बी शोन एज फॉलो कि आपके पास जो है वो आपने क्या किया, ए और बी दो पॉइंट ले लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे और आप सपोज करते हो कि डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन है कैरिंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू एन फ्रॉम ए टू बी। तो लेट डेल्टा वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो हमने क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन अ स्मॉल वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम वन टू अनदर। डेल्टा वी आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आपके पास बराबर होगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी आपको पता है क्या है, वी बी माइनस वी ए। तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। तो आपको पता है कि ए और बी जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हैं। तो अभी हमने ऊपर बात की कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर जो आपके पास पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। तो वी बी इक्वल टू वी ए होगा तो इसका डिफरेंस जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो वर्क डन है वो जीरो हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेज अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की किसी भी पॉइंट पे अगर आप देख लें इक्विपोटेंशियल सरफेस के, वो अलोंग द नॉर्मल होगी इस सरफेस के। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज जो हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो आपके पास मोर देन वन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज यहाँ पर फिगर में दिखाई हुई है। ये देखिए आपके पास एक ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज है, इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इसकी सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी तरह ये दो चार्जेस हैं आपके पास प्लस और माइनस, और इसकी ये जो सरफेसेस बन रही हैं आपके पास, ये तो ये सारी सरफेसेस आपके पास क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है कि हर पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल सेम है। इसी तरह ये भी आपके पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर। एक आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर अगर हम ले तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी रिगार्डिंग इट्स पोटेंशियल। तो वो क्या है कि एन एक्सेस चार्ज प्लेस्ड ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ऑन द सरफेस। ठीक है, अब जो एक्सेस चार्ज है आपके पास जिसको आपने आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने आप को क्या करेगा, उस आइसोलेटेड सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, सो दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर वेदर ऑन द सरफेस और इनसाइड कम टू द सेम पोटेंशियल। इसका मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे कंडक्टर पे जो कि सरफेस पे हैं या इनसाइड हैं, वो आपके पास जो होंगे वो सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है अगर जो आपके पास कंडक्टर है उसकी इंटरनल कैविटीज़ जो है, ठीक है, उसके पास कुछ इंटरनल कैविटीज़ हैं या उसके ऊपर कोई नेट चार्ज है। अब हमारे पास ये प्रूफ है इसका कि ये प्रॉपर्टी जो है उसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। उसको प्रूव करने के बहुत सारे वेज़ हैं, जिसमें से एक वे जो है हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं विद इन अ कंडक्टर वेयर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर जहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं और जो फ्री चार्जेस हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस रीजन में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो ऑब्जर्व दैट देर आर नो करंट इनसाइड और इन ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो सरफेस के अंदर या आपके पास जो उसकी सरफेस है सरफेस के ऊपर या सरफेस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, कोई भी हमने देखा कि कोई भी करंट उसके अंदर नहीं है जब वो चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लॉयज दैट ऑल पॉइंट्स इनसाइड एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर आर एट सेम पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पॉइंट्स इनसाइड है या सरफेस के ऊपर है कंडक्टर की वो सेम पोटेंशियल पे हैं।
Therefore, surface of the conductor as well as any surface inside a conductor can be regarded as equipotential surface. इसका मतलब है कि surface of the conductor और जो surface inside the conductor है वो सारी surface आपके पास क्या होंगी, equipotential surfaces होंगी. जिस तरह की आपके पास है कि ये charged spherical shell आपको बताया हुआ है, ठीक है. तो inside the spherical shell आपके पास क्या है कि पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट है. आउटसाइड द स्फेरिकल शेल जाएंगे तो ये पोटेंशियल के लिए आपके पास ग्राफ बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. जिस तरह आप जितना जितना आप जो है वो आर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है. अब आपके पास क्या है कि टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी लेट्स कंसीडर एन आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, ठीक है. अब इस प्रॉपर्टी को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करेंगे कि एक आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल शेल लेंगे जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और फिगर जो है वो आपको बता रही है कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है. ये फिगर 2 जो है ये वाली, ये आपको ये बता रही है कि क्या बता रही है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस आर, पोटेंशियल की वेरिएशन रेडियल डिस्टेंस आर के साथ, ठीक है. तो अब हमारे पास क्या है कि it shows that potential everywhere inside it or equal to that on the surface. Figure 3 जो है आपको वो बता रही है variation of electric field for some spherical shell, for same spherical shell, and it shows that E is equals to 0 at everywhere inside the conductor, and these figures hold good even if conductor is a solid conducting sphere of radius capital R instead of the spherical shell, ठीक है. अब ये जो फिगर है ये आपको बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड E की वेरिएशन विद द डिस्टेंस R. तो आप देखते हो कि एक्सपोनेंशियली डिस्टेंस के इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो रही है, और ये फिगर्स जो हैं वो कहाँ पर गुड होल्ड करती हैं, वहाँ पर होल्ड करती हैं ज़्यादा जहाँ पर आप सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर होता है इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल शेल. यानी स्फेरिकल शेल के बजाय आप अगर बात कर लें किसी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की जिसका रेडियस कैपिटल आर हो, तो वहाँ पर ये दोनों फिगर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा से होल्ड करेंगी, ठीक है. ओके ये हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. तो हमने क्या करना है कि एक एक्सप्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने फाइंड करना है. सबसे पहले इसका ए पार्ट है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट पी लोकेटेड ऑन अ परपेंडिकुलर सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस ए एंड टोटल चार्ज क्यू, ठीक है. तो अब आपने क्या करना है कि एक आपके पास ये चार्ज रिंग है और उसके करीब आपने एक पॉइंट पी ले लिया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है. और आपका ने एक छोटा सा पैच डी क्यू चार्ज यहाँ पर लिया, और इसका जो डिस्टेंस है इस एक्स एक्सिस से वो स्मॉल ए है, और इस पी से इसका जो डिस्टेंस है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है. आपको पता है कि पोटेंशियल जो है वो बराबर होता है के ई डी क्यू डिवाइडेड बाय आर. तो डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर की जगह पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ कांस्टेंट है, इंटीग्रल के अंदर आप डी क्यू है इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्यू इज़ द टोटल चार्ज ऑन दैट, कैपिटल क्यू इज़ द टोटल चार्ज ऑन दैट स्फीयर, तो के ई क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. अब आपने क्या करना है कि एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आपने फाइंड करनी है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो ई एक्स है वो माइनस डी वी बाई डी एक्स के बराबर होता है, तो आप इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह आपने चार्ज रिंग है उसके लिए फाइंड करना है. तो चार्ज रिंग के लिए आपके पास ये एक रिंग है, ठीक है, और रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है. तो सरफेस के ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो आपके पास डी क्यू जो है वो बराबर है सिग्मा डी ए के, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर हो जाएगा, ठीक है. 2 पाई आर डी आर इज़ द एरिया ऑफ दैट सर्कुलर रिंग, ठीक है. तो अब आपके पास जो है वो डी वी अगर आपने निकालना है पोटेंशियल, तो के ई डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा. डी क्यू की जगह पे आपने लगा देनी इसकी वैल्यू 2 पाई सिग्मा आर डी आर, ठीक है. तो वो जब आप वैल्यूज़ के ऊपर लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपके पास जो है वो पोटेंशियल की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ई फाइंड करना है तो माइनस डी वी बाई डी एक्स करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जो है वो सॉल्व होके जो ई एक्स है वो ये फाइंड होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आज के लेक्चर को एंड कर रही हूँ।